1:कुछ पे हुआ था। इस काम को जो 24 घंटे हो गए, अभी तक का उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखो मैं ये चाहता हूँ, मैंने रेडी चला चला के अपनी लड़की को काबिल बनाया। अच्छा, वो मेरी मजबूरी देख के ट्यूशन पढ़ा के मेरे हाथ जो है मतलब कि कुछ सहारे का वो बनना चाह रही थी। उसी टाइम ये वारदात घट गई। भाई साहब, ये थार वाले की पोजीशन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे 14 चालान है और डेंजर ड्राइविंग के, ओवर स्पीड के, डेंजर ड्राइविंग के 14 चालान है इसके ऊपर। ये गाड़ी में 2 बंदे थे, 1 लड़की थी। इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि अगर तुम्हारे से कोई घटना घट गई है कि लाओ उतर के इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। वहां लोगों ने जब एक्सीडेंट देखा, स्थानीय वासियों ने, जो बेचारे वो थे ऑटो वाले, उन्होंने ऑटो में यहाँ भिजवाया, उन्हें ऑटो में डाल के। और एक लड़की उड़ के जाके बीच सड़क में, देव समाज वाली सड़क पे जा गिरी। दूसरी लड़की जिसकी डेथ होगी वो दूसरी साइड जा गिरी। इतनी स्पीड थी उसके अंदर, इतनी भी इंसानियत नहीं, इतने बेरहम कि बिल्कुल भी आगे उस बच्ची को एक बार ये नहीं करा, चलो कल हुआ था आज आ जाते, डर था किसी वजह से था, इंसानियत बची नहीं है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਦਸਾ 45 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਾਂ भी। अदर बोले, मैंने कहा हाँ जी, कहने लगा उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल आ जाओ। मैं कहा मैं तो जो इस टाइम हूँ मेरठ, मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। अच्छा, मैंने वाइफ को भेजा। अच्छा, मैं तो उस टाइम मौजूदा था नहीं यहाँ पे जो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा, देखो ये 1:कुछ पे हुआ था और लगभग इस काम को जो 24 घंटे हो गए, अभी तक का उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो चंडीगढ़ प्रशासन बहुत अच्छा है, मैं इससे जो है मदद चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जो है मदद करें। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही जो है मैं कुछ करूँगा। मैंने रेडी चला चला के अपनी लड़की को काबिल बनाया। अच्छा, वो मेरी मजबूरी देख के ट्यूशन पढ़ा के मेरे हाथ जो है मतलब कि कुछ सहारे का वो बनना चाह रही थी। उसी टाइम ये वारदात घट गई। मैं सर बिल्कुल टूट चुका। मेरी लड़की जो है बहुत अच्छी थी, अच्छा बहुत समझदार थी। उसके बाद सर मैं बिल्कुल टूट सका। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी सख्त से सख्त होनी चाहिए। और ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ? हाँ जी, हाँ दोनों। हाँ जी, दोनों कॉलेज पढ़ रही थी। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? बड़ी लड़की की थी मेरी 20वें, आधार कार्ड में थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है, लेकिन वो 20वें साल में लग रही थी और एक लग रही थी जो 17 साल में लग रही थी। ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? बता केड़ी एक बीकॉम कर रही थी। हाँ, एक का दूसरा सेमेस्टर चल रहा था बड़े वाली का। उसने ना अपने बाप की हालत को देख के ओपन ले रखी थी कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, खाली टाइम में पेपर दूंगी मैं पढ़ाई करके। क्या करें। दूसरी का भी मैंने देव समाज में कॉलेज में एडमिशन करवाया। वो बोली मैं नहीं जाने पाई, कोई बात नहीं, मैं इसे रेगुलर इसे भेजूंगी। मेरा सपना नहीं पूरा है, वो मैं इसका करूंगी सपना पूरा। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ? हाँ, मुझे नहीं पता चला। सर उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखो मैं ये चाहता हूँ, चंडीगढ़ प्रशासन बहुत अच्छा है, देखो मेरी जो है मदद करे इसमें। अच्छा, तो मेरे सामने ला दो, जब देखूंगी मैं उसे। हाँ, जब देखूंगी खत्म कर देंगे। मेरी पोती को वो कर दिया उनने, हम खत्म कर देंगे उसका। अच्छा, हमारी बच्ची को ऐसी बच्ची होनी भी दुश्वार जैसी हमारी बच्ची थी। अच्छा, ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਧੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, पर थार वाला कुचल के भज गया, फरार हो गया। भाई साहब, ये थार वाले की पोजीशन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पे 14 चालान है और डेंजर
ड्राइविंग के, ओवर स्पीड के, डेंजर ड्राइविंग के 14 चालान है इसके ऊपर। और ये बंदा क्रिमिनल बंदा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी चंडीगढ़ पुलिस से यही है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये गाड़ी में 2 बंदे थे, 1 लड़की थी। इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि अगर तुम्हारे से कोई घटना घट गई है कि लाओ उतर के इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। वहां लोगों ने जब एक्सीडेंट देखा, स्थानीय वासियों ने, जो बेचारे वो थे ऑटो वाले, उन्होंने ऑटो में यहाँ भिजवाया, उन्हें ऑटो में डाल के। हुई सी गड्डी थार इतनी स्पीड उसकी थी कि मैं आपको ये फोटो देखो, आपको एक फोटो दिखाता हूं मैं। गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए और गाड़ी के अंदर भी डेंट हैं। ये देखिए गाड़ी के पोजीशन। और एक लड़की उड़ के जाके बीच सड़क में, देव समाज वाली सड़क पे जा गिरी। दूसरी लड़की जिसकी डेथ होगी वो दूसरी साइड जा गिरी। इतनी स्पीड थी उसके अंदर, इतनी भी इंसानियत नहीं, इतने बेरहम कि बिल्कुल भी आगे उस बच्ची को एक बार ये नहीं करा चलो कल हुआ था आज आ जाते, डर था किसी वजह से था। इंसानियत बची ही नहीं है लोगों में, बिल्कुल इंसान। हमारी चंडीगढ़ पुलिस से यही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इन्हें सजा मिले। बेटी की हालत किमें, किस तरह दी है हुण? खतरे तो उसकी हालत अभी सीरियस ही है, हमें तो लगता नहीं है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी उसे देखा था। डॉक्टर कहते जी ये फिट है, लेकिन ना तो वो उठ पा रही है, ना चल पा रही है। ठीक है नहीं, मैंने 4 पल्ली पढ़ और जब हमारे बच्चे के साथ इतना सरकार बेटी बचाओ मैं तो पढ़ा भी रही, बचा भी रही। 4 नहीं है मेरे, मैंने क्यों अपने हाथ से ना मार दी? बहुत ज्यादा होनहार बच्ची थी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इतनी खूबसूरत बच्ची, ये देखिए आप, इतनी खूबसूरत बच्ची थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ये अपना घर का पालन पोषण कर रही थी कि पापा तुम वो ना करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी हुण तक? ये बच्ची थी, पुलिस अभी देख रही है, पुलिस रात से लगी हुई है। गाड़ी तो वेरीफाई कर ली है, इंडस्ट्रियल एरिया में मिल गई है। कोई हरिवीर ऑटो है, कोई अपना इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पे खड़ी मिली है। इंचार्ज साहब आए थे कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अभी ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ? 101% नशा किया हुआ है, क्योंकि पीछे भी कई बंदों को उन्हें बचे उससे। और बताने वाले ये बता रहे हैं उन्होंने अभी आगे भी 1-2 बंदों को हिट किया है। और गाड़ी के ऐसे लहर के जा रहे थे, मतलब जैसे वे पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच्ची का, ये देखो ना, बच्ची उड़ के दूसरी साइड गई है। स्पीड कितनी स्पीड होगी उस गाड़ी की ना। ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਜਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਆ? हाँ, ये नेट से मैंने उसका डिटेल निकाल ली है। हाँ जी, उनका नंबर, गाड़ी का नंबर डाल के सारी 14 चलाने, सारे डेंजर ड्राइविंग के चलाने उसके। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ये जो इसका गाड़ी के उससे पता चला, सेक्टर 21 है, 2239 21C 2239 हाउस नंबर है, लेकिन वहां पे कहते हैं कि वो बेच के चले गए यहाँ से। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 45 ਸੈਕਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਬਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਥਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਸੀ ਥਾਰ ਦੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਉਸ ਥਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਚਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਥਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਂਜਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।